हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ विश्वकर्मा और आप स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम लोग पॉलिटी का एक टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या विनियमन कानून भी कहते हैं इसको। क्या था, चलिए समझते हैं। उससे पहले अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, क्यों लाया गया था, उसको थोड़ा समझेंगे, फिर हम इम्पोर्टेंट जो प्रावधान थे उनको हम लोग समझ लेंगे फटाफट से। दोस्तों, क्या था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए भेजा गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो कहा गया कि आप लोग व्यापार करिए, उधर से जो प्रॉफिट होगा वो मुझे दीजिए। तो क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने जिस उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो उसके जस्ट अपोजिट किया। क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने व्यापार तो किया लेकिन निजी व्यापार पर जोर दिया। निजी व्यापार इसलिए क्योंकि उनको व्यक्तिगत तौर पे लाभ हो सके। जो कंपनी के कर्मचारी थे, रिश्वतखोरी इन लोगों ने की। तो क्या हुआ कि व्यक्तिगत तौर पे इन लोगों को लाभ होने लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को। और कंपनी थी, और जो ब्रिटिश सरकार थी उसमें क्या हुआ कि घाटा होने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राजकोषीय खाता था या राजकोषीय जो उन लोगों का अकाउंट था, उसमें बैलेंस नहीं जा रहा था, क्योंकि ये लोग निजी व्यापार कर रहे थे तो इन लोगों को प्रॉफिट हो रहा था। तो फिर क्या हुआ, कंपनी डूबने लगी। कंपनी डूबने लगी, इन लोगों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पौंड, पौंड मतलब उस समय पे पौंड बोलते होंगे, पैसे को पौंड बोलते होंगे, तो पौंड 10 लाख पौंड ब्रिटिश सरकार से भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने उधार मांगा। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भाई ठीक है, पौंड 10 लाख रुपए जो तुम ऋण मांग रहे हो वो तो हम दे देंगे, लेकिन साथ में कुछ शर्तें भी हैं मेरी। तो वही उन्हीं शर्तों को हम लोग कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। तो क्या शर्तें थी वो सब समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहली शर्त थी कि भाई पहली शर्त जो थी कि कम ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, के कर्मचारी निजी व्यापार और रिश्वत पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब ये सब नहीं करेंगे, निजी व्यापार नहीं करेंगे और क्या नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे। दूसरा क्या था, दूसरा जो था, जो मद्रास और बम्बई, मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दी गई, अधीन कर दी गई। मतलब जो मद्रास के गवर्नर होते थे और बम्बई के गवर्नर होते थे, अब वो किसके कंट्रोल में आ गए थे, बंगाल के गवर्नर के नहीं, गवर्नर जनरल के। क्यों, क्योंकि इस समय क्या किया, बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का इस समय जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, अब वह बंगाल का क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। तो ये दोनों प्रेसिडेंसी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गई। यानी अब वो नियम बनाएगा, कानून बनाएगा, तो वो दोनों तीनों प्रेसिडेंसियों को उन सबको मानना पड़ेगा। दोस्तों, इसी के तहत, और जो पहला गवर्नर जनरल था वो था कौन, लॉर्ड बोरन हेस्टिंग। लॉर्ड बोरन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल बनता है। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है, एक दो तीन पॉइंट और रह गए हैं। तो एक जो इम्पोर्टेंट है वो है 1774 में कलकत्ता में क्या बनाया गया, एक सुप्रीम
कोड बनाया गया दोस्तों 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया था इसी कानून के तहत। क्यों बनाया गया था? क्योंकि अब क्या हो रहा था कि जो जो कंपनी के कर्मचारी व्यापार में रिश्वतखोरी कर रहे थे, घूसखोरी कर रहे थे, निजी व्यापार कर रहे थे, उनको देखने के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश कैसे लिख देते हैं कि मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो बनाए गए थे उनका नाम था दोस्तों एलिजा इम्पे। तो दोस्तों उनका नाम था एलिजा इम्पे जो मुख्य न्यायाधीश थे। साथ में प्लस 3 अन्य न्यायाधीश भी शामिल थे। 3 अन्य न्यायाधीश भी शामिल थे। दोस्तों ये है पहला कानून था जिससे केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। यानी केंद्रीय प्रशासन की नींव का मतलब है कि पहले ऐसा कोई कंट्रोल नहीं था ब्रिटिश सरकार का। अब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? कंट्रोल किया, यानी नींव रखी गई ब्रिटिश केंद्रीय शक्ति या केंद्रीय शासन की। इसलिए उन्होंने इसको और मजबूत करने के लिए क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने एक कोड ऑफ डायरेक्टर बनाया। कोड ऑफ डायरेक्टर क्या करता था दोस्तों? जो नागरिक, सैन्य और राजस्व, सैन्य, नागरिक और राजस्व संबंधी जो मुद्दे हुआ करते थे या जो महत्वपूर्ण जो मामले हुआ करते थे उनको ब्रिटिश सरकार को सूचित करता था। कौन करता था? कोड ऑफ डायरेक्टर। इसके बाद दोस्तों केंद्रीय प्रशासन की एकदम लोग समझ ही चुके हैं। पहला कानून था जो केंद्रीय प्रशासन जो की बात करता था। कंपनी को राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए अनुमति मिले। मतलब अब कंपनी चाहे तो अपना राज्य विस्तार कर सकती है, राजनीतिक हस्तक्षेप कर सकती है और प्रशासनिक मजबूती भी कर सकती है, यानी अधिक फोर्स बोला सकती है और भी तमाम चीज़ें जो है अब विस्तारित कर सकती थी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मजबूती प्रदान करने के लिए किया जा रहा था। एक चीज़ भी हम लोग मिस कर चुके हैं, वो ये था कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल का पद था, उसकी सहायता के लिए चार सदस्यीय परिषद बनाई गई थी। 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी जो उसकी सहायता करती थी। किसकी? बंगाल के गवर्नर जनरल की। जो कि कौन था? पहला लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो दोस्तों ये हो गया हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पहली बार आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।